आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत की कौंसिल की 21वीं मीटिंग से वर्चुअल तरीके से खिताब करेंगे। क्वाड रहनुमाओं की सरबराह मीटिंग इस महीने की 24 तारीख को वाशिंगटन में होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी इसमें शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 71 साल के हो गए हैं। इस मौके पर पूरे मुल्क में कई प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण लखनऊ में आज जीएसटी कौंसिल की 45वीं मीटिंग की सदारत करेंगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद हिमाचल प्रदेश को रियासत का दर्जा दिए जाने के गोल्डन जुबली के मौके पर आज शिमला में रियासती असेंबली के खुसूसी इजलास से खिताब करेंगे। उत्तर प्रदेश में शदीद बारिश हुई है। रियासत में तालीमी इदारे आज और कल बंद रहेंगे। और भारत के साथ साबिका रियासत हैदराबाद के तारीखी इलाक़ की याद में आज हैदराबाद का यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। कोविड-19 के मद्देनजर सामाईन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिनके नंबर इस तरह हैं 011-2397-8046 और 1075। अब खबरें तफसील से। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत की कौंसिल की 21वीं मीटिंग आज ताजिकिस्तान की राजधानी दुशंबे में हो रही है। ये सरबराह मीटिंग हाइब्रिड शक्ल में होगी, यानी इसमें कुछ लीडर वर्चुअल तरीके से शिरकत करेंगे, जबकि दीगर रहनुमा वहां मौजूद रहकर इसमें शरीक होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारतीय वफ्द की क़यादत करेंगे और वीडियो राब्ते के जरिए सरबराह मीटिंग के मुकम्मल इजलास से खिताब करेंगे। दुशंबे में भारत की नुमाइंदगी वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। शंघाई ताउन तंजीम की ऐसी पहली सरबराह मीटिंग है जो हाइब्रिड शक्ल में हो रही है। इसके अलावा ये ऐसी चौथी सरबराह मीटिंग है जिसमें भारत तंजीम के मुकम्मल मेंबर की हैसियत से शिरकत कर रहा है। ये सरबराह मीटिंग अहमियत की हामिल है क्योंकि इस साल शंघाई ताउन तंजीम को 20 साल मुकम्मल हो रहे हैं। उम्मीद है कि सरबराह मीटिंग में लीडर पिछले 20 साल में तंजीम की सरगर्मियों का जायजा लेंगे और मुस्तकबिल के इश्तराक के इम्कानात पर तबादला ख्याल करेंगे। इलाकाई और बैनुल अक़वामी अहमियत के मुख्तलिफ मामलात ज़ेर गौर आने की उम्मीद है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने दुशंबे में शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह मीटिंग के मौके पर कल चीन के वजीर खारजा वेंग जी से मुलाकात की। दोनों वजीरों ने सरहदी इलाकों में महाज आराई खत्म करने और आलमी मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने जोर देकर कहा कि भारत तहजीबों के टकराव के किसी भी तरह के नजरिए की हिमायत नहीं करता। उन्होंने कहा कि यह बात भी जरूरी है कि चीन भारत के साथ अपने ताल्लुकात को तीसरे मुल्क के नजरिए से न देखे। वजीर खारजा ने कहा कि एशियाई यकजहती के लिए चीन और भारत को एक मिसाल कायम करनी है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात की। वो शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह मीटिंग के लिए दुशंबे गए हुए हैं। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान के हालिया हालात व वाक़यात और इलाकाई सलामती पर उनके असरात के बारे में तबादला ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि दहशतगर्दी, बुनियाद परस्ती और शिद्दत पसंदी से निपटने में भारत और ताजिकिस्तान मजबूत साझेदार हैं। वजीर खारजा ने ताजिकिस्तान के अपने हममनसब सिराजुद्दीन मुहिरुद्दीन के साथ भी बातचीत की। जनाब जयशंकर ने किर्गिस्तान के वजीर खारजा रुसलान कज़ाकबायेव से भी मुलाकात की। दोनों वजीरों ने इलाकाई और कसीर रुखी मामलात पर रिवायती इश्तराक को मुस्तहकम करने से इत्तेफाक किया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को वाशिंगटन में क्वाड लीडरों की सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। ये क्वाड लीडरों की ऐसी पहली सरबराह मीटिंग होगी कि जिसमें सभी लीडर्स वहां मौजूद रहकर मीटिंग में शिरकत करेंगे।
कल शाम नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि वाशिंगटन में अपने क़याम के दौरान जनाब मोदी अमरीकी सदर जो बाइडेन के साथ बाहमी मीटिंग भी करेंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम 25 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 76वें इजलास में आम मुबाहिसे से खिताब करेंगे। जनाब बागची ने कहा कि 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में वजीर आजम की दूसरे क्वाड लीडरों के साथ साथ कुछ दूसरे रहनुमाओं के साथ बाहमी मीटिंगें होने की तवक्को है। ऑपरेशन देवी शक्ति के बारे में तर्जुमान ने कहा कि काबुल हवाई अड्डे पर जब तक कामकाज शुरू नहीं हो जाता, ये कहना मुश्किल है कि लोगों को कैसे वहां से निकाला जाएगा। जनाब बागची ने कहा कि भारत सूरत हाल पर नजर रखे हुए है ताकि बकिया भारतीयों और उन अफगान शहरियों को भारत लाया जा सके जो यहां आना चाहते हैं। अफगानिस्तान में एक भारतीय के लापता होने की खबरों पर उन्होंने कहा कि वजारत खारजा को एक भारतीय के लापता होने की इत्तला मिली है कि भारतीय शहरी बांसुरी लाल काबुल से लापता है। तर्जुमान ने कहा कि भारत तमाम मुतालिका फरीकों के साथ राब्ते में है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार सूरत हाल की निगरानी करती रहेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 71 साल के हो गए हैं, जो वजीर आला और वजीर आजम की हैसियत से खिदमत और अच्छी हुक्मरानी के लिए खुद को वक्फ करने के वजीर आजम के 20 साल का जश्न मनाने का मौका भी है। इन 20 वर्षों के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गरीबों को दरपेश बुनियादी मसाइल को हल करने की खातिर अपनी अनथक कोशिशों से करोड़ों लोगों की जिंदगी पर नाकाबिले फरामोश छाप छोड़ी है। आकाशवाणी से आने वाले दिनों में मुख्तलिफ शोबों में वजीर आजम की देन और उनके अहम रोल को उजागर किया जाएगा। ये दिन बहुत सादा माजी के साथ गुजरात में वाडनगर से ताल्लुक रखने वाले एक ऐसे शख्स के सफर की याद दिलाता है जो अपनी लगन और सख्त मेहनत से आज एक अजीम शख्सियत की शक्ल में हमारे सामने है। अगर उनके सियासी सफर का जायजा लिया जाए तो ये बात सामने आती है कि इस पूरे अरसे में जन भागीदारी यानी अवाम की शमूलियत, तकनीक के इस्तेमाल और अवाम को बाइख्तियार बनाने पर खास जोर दिया गया है। जनाब मोदी के 20 साल ऐसे रहनुमा की दास्तान है जो सबसे निचली सतह से उभर कर सामने आए हैं। उनकी हुक्मरानी का मॉडल मुनफरिद है क्योंकि ये खुद उनके अपने तजुर्बात से उभर कर सामने आया है। बैतुल खला से लेकर मंगलयान तक मुख्तलिफ पहलकदमियों पर मुश्तमिल उनका दायरा बहुत वसी है। करोड़ों दिलों में गूंज रही विशेष आवाज, जिसका वैश्विक मंचों पर चल रहा जादू, आम आदमी के दर्द से पिघलता है जो दिल, जिनकी अगुवाई में बना टीकाकरण का रिकॉर्ड। सुनिए प्रधानमंत्री के जीवन पर विशेष कार्यक्रम कर्मयोगी नरेंद्र मोदी। 100.1 FM गोल्ड सहित आकाशवाणी के अन्य चैनलों पर शुक्रवार 17 सितंबर को सुबह 9:30 पर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। एक ट्वीट में सदर जमहूरिया ने उनकी अच्छी सेहत की दुआ की। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने भी आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनकी सालगिरह पर नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। गुजरात में आज मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद करके वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। पूरी रियासत में 71 मकामात पर योगा कैंपों, यज्ञ और हवन, पौधे लगाने और खून के अतिये के कैंपों का एहतमाम किया गया है। रियासती बीजेपी ये दिन सेवा समर्पण अभियान के तौर पर मनाएगी। हमारे नामानिगार ने बताया कि रियासती सरकार ने आज टीकाकारी की एक बड़ी मुहिम का मंसूबा तैयार किया है। जनाब मोदी का जन्मदिन गुजरात में एक मुनफरिद अंदाज से मनाया जा रहा है। रियासत में आज टीकाकारी की बड़ी मुहिम शुरू की जा रही है, जिसके तहत 35 लाख अफराद को टीका लगाया जाएगा। रियासत के 7,500 गांवों में 100% टीकाकारी मुकम्मल करने का निशाना रखा गया है। तकरीबन 6,000 गांव में पहले ही 100% लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है। अहमदाबाद से योगेश पांड्या की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। हमारी खुसूसी सीरीज जन जन की बात में हम उन ख्यालात और नजरियात पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अक़वाल पेश करेंगे जिनकी बदौलत गुज़िश्ता 20 साल के दौरान भारत में जबरदस्त तब्दीली आई है। मुल्क के छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए हुकूमत ने उनके फायदे के लिए बहुत सी ज़राई इस्लाहात की हैं। इस साल यौम आज़ादी के मौके पर अपनी तकरीर में वजीर आजम ने कहा था कि मुल्क के छोटे किसानों की इज्तिमाई ताकत में इजाफा करना होगा।
देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। देश का किसान एक प्रकार से छोटा किसान है। पहले जो देश में नीतियां बनी उनमें इन छोटे किसानों को जितनी प्राथमिकता देनी चाहिए, उन पर जितना ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, वो रह गया। फसल बीमा योजना में सुधार हो, एमएसपी को 1.5 गुना करने का बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हो, छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से सस्ते दर से बैंक से कर्ज मिले की व्यवस्था हो, सोलर पावर से जुड़ी योजनाएं खेत तक पहुंचाने की बात हो, किसान उत्पादक संगठन हो, ये सारे प्रयास छोटे किसानों की ताकत बढ़ाएंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज दिन में 11 बजे लखनऊ में अशिया और खिदमत टैक्स जीएसटी काउंसिल की 45वीं मीटिंग की सदारत करेंगी। कोविड-19 आलमी वबा शुरू होने के बाद से ये जीएसटी काउंसिल की ऐसी पहली मीटिंग है कि जिसमें काउंसिल के सभी अरकान वहां मौजूद रहकर मीटिंग में शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज शिमला में हिमाचल प्रदेश कानून साज असेंबली के खुसूसी इजलास से खिताब करेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी के बाद जनाब कोविंद ऐसे तीसरे सदर हैं जो रियासती असेंबली से खिताब करेंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के लोगों से अपील की है कि वो मूसलाधार बारिश के तनासुर में पूरी एहतियात बरतें। वजीर आला ने सभी जिला मजिस्ट्रेट और कमिश्नर साहिबान को हिदायत की है कि वो बचाव और इमदादी कार्रवाई में तेजी लाएं और बारिश से होने वाले नुकसानात का जायजा लें। भारतीय यूनियन के साथ साबिका हैदराबाद रियासत के तारीखी इलाके की याद में आज हैदराबाद का यौम आजादी मनाया जा रहा है। ऑपरेशन पोलो नाम की पुलिस कार्रवाई से 1948 में आज ही के दिन निजाम के जाबराना राज का खात्मा हुआ था। भारत के आजाद होने के बाद भी हैदराबाद के लोगों को आजादी हासिल करने के लिए 13 महीने इंतजार करना पड़ा। आम लोगों को इस अरसे में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा और खासतौर पर किसानों ने अपने हुकूक के तहफ्फुज़ के लिए मुसल्लह जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार किया। उस वक्त के वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की जानिब से पुलिस कार्रवाई करने के ठोस फैसले से भारतीय यूनियन के साथ हैदराबाद रियासत का इंजमाम एक हकीकत बन गया और ऐसा तभी हो सका कि जब भारतीय फौज ने निजाम के राज और उसकी प्राइवेट फौज के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की। कार्रवाई के आखिर में आसिफ जा खानदान के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान ने 1948 में आज ही के दिन जंगबंदी का ऐलान किया। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर हिस्सों में कई प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज दोपहर निर्मल टाउन में इस मौके पर एक जलसा आम से खिताब करेंगे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया अब्दुल मालिक। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज की ज्यादातर अखबारों ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हुई मूसलाधार बारिश और दीगर अहम खबरों को सुर्खियों के साथ शाया किया है। रोजनामा प्रताप ने जिस खबर को अहमियत के साथ शाया किया है उसका उन्वान है वज़ारत दिफा की इमारत का इफ्तिताह, सेंट्रल विस्टा पर जनता को गुमराह किया गया वज़ीर आज़म। इस दिन में जनाब मोदी ने कहा कि लोगों ने प्रोजेक्ट की मुखालफत सिर्फ हकायक और जरूरत को नजरअंदाज करने के लिए की। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने बारिश की खबर को उजागर करते हुए ये सुर्खी लगाई है, दिल्ली और यूपी में बारिश ने तोड़े तमाम रिकॉर्ड, 4 दर्जन से ज्यादा अमवात, यूपी के कई इलाकों में स्कूल बंद, रेड अलर्ट जारी, मजीद 3 दिनों तक मौसम खराब रहने का इम्कान। रोजनामा इनकलाब ने गुजरात में नए उजरा की हलफबरदारी की खबर को अहमियत दी है जिसका उन्वान है गुजरात में नए उजरा की हलफबरदारी, पुराने सभी उजरा हटाए गए। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत की काउंसिल की 21वीं मीटिंग से वर्चुअल तरीके से खिताब करेंगे। क्वेड रहनुमाओं की सरबराह मीटिंग इस महीने की 24 तारीख को वाशिंगटन में होगी। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी इसमें शिरकत करेंगे। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 71 साल के हो गए हैं। इस मौके पर पूरे मुल्क में कई प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण लखनऊ में आज जीएसटी काउंसिल की 45वीं मीटिंग की सदारत करेंगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद हिमाचल प्रदेश को रियासत का दर्जा दिए जाने के गोल्डन जुबली के मौके पर आज शिमला में रियासती असेंबली के खुसूसी इजलास से खिताब करेंगे। उत्तर प्रदेश में शदीद बारिश हुई है। रियासत में तालीमी इदारे आज और कल बंद रहेंगे। और भारत के साथ साबिका रियासत हैदराबाद के तारीखी इलाके की याद में आज हैदराबाद का यौम आजादी मनाया जा रहा है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।